भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बररफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा कि तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाक फ़िज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने शानदार फ़िज़ाई इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख़, सकाफ़ती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। कल मुलाकातों में देरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी कयासराइयाँ महज झूठ हैं। वज़ीर आला ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया। इससे पहले पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान किया। हैदराबाद में DHQ अस्पताल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश लड़ी बनोटा के मुकाम से मिल गई। DPO हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा के दोस्त, उसके शौहर समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वर्दा को मुबैना अगवा के 1 घंटे के अंदर बज़ाहिर गला दबाकर कत्ल किया गया। असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। डॉक्टर वर्दा ने 2 साल कबल 67 तोला सोना अपने दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। मुल्ज़िमान ने सोना गिरवी रखकर 50 लाख रुपए की रकम भी हासिल की थी। इसरार के बावजूद सोना वापस लेने पर टाल मटोल होता रहा। डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थीं। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। फवारा चौक पर शाह कराक्रम ब्लॉक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। वक्त के साथ ये मजबूत से मजबूत तर हो रही है। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सयाहत को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। श्रीलंकन काउंसिल जनरल ने कहा कि सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड श्रीलंका में मकबूल हैं। श्रीलंका के 27 रुकनी तिजारती वफ़द ने हाल ही में कराची का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा श्रीलंका के लोग निहायत अच्छे और मेहनती हैं। श्रीलंका ने अपनी मेहनत से माशी बहरान पर काबू पाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान अरसे से खुश्क साली, सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट और सॉफ्ट तवानाई के मनसूबों को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। सेमिनार से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। ई-बस चलाने पर हमारा फोकस है। कौमी मौसमियाती अहदाफ पर भी काम जारी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है सूबाई हुकूमत ने तमाम कामों की टेंडरिंग का फैसला किया है। सिंध भर में अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट, टेंडर्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। गुज़िश्ता रोज़ कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर शर्जील मेमन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कल पीपल्स बस सर्विस के शीशे भी तोड़े गए। कल्चर डे बिल्कुल मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। शर्जील मेमन की PTI पर भी तनकीद। कहा बानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं। भारत माजी में PTI को फंड भी करता रहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के केसेस अदालत में ज़ेर इल्तिवा होने पर वजाहत तलब कर ली। चीफ व्हिप हिज़्ब इख्तिलाफ आमिर डोगर को ख़त में लिखा कि उमर अयूब पर केसेस ज़ेर इल्तिवा न होने की तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मुकर्ररा तरीक़ाकार तहरीरी तस्दीक आने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उमर अयूब पर इन मुकदमात में सेक्रेटेरिएट को बतौर फ़रीक शामिल किया गया। मामले की जल्द तकमील के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी का PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। कहा मोदी के ज़ेर इंतज़ाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। बानी PTI की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। ये तर्ज अमल हल की बजाय अफरा तफरी पैदा करने का नमूना है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी की बजाय सियासत पर तवज्जो दे।
रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में 10 दिसंबर तक तौसीह जलसे जुलूस रैली और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसीह अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 2 दिसंबर को 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की थी। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है मुलजिमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियो, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई हैं। नया कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची की हर यूसी को गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, नीपा साहने के बाद फैसला किया गया है कि हर यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम दिसंबर से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी ताकि मसाइल को मौसर तरीके से हल किया जा सके। लाहौर हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बेज़ाब्तगियों और दीगर शकूक की बुनियाद पर मुलजिम की उम्र कैद की सज़ा का लदम करार दे दी। अदालत ने फैसले में कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नताइज में गलती का नुमाया इम्कान रहता है। रियासत जबर, धोखे या पॉलीग्राफ जैसे साइंसी तरीकों से एतराफ़ी बयान हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि मुलजिम की मर्जी के बगैर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया जा सकता। जुडिशल कस्टडी मुलजिम को हक हासिल होगा कि वो किसी मौके पर टेस्ट देने से इनकार करे। जिस्मानी रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट से मुतालिक मुलजिम की मर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का विफाक से टैक्सों की वसूली सूबों के सुपुर्द करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत मुंतकिल टैक्सों की वसूली में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। विफाक टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। विफाकी हुकूमत के अखराजात में भी पहली सहमाही में 13% इजाफा हुआ। विफाकी अखराजात की निगरानी मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बहुत से ममालिक में बड़े मुजाहरे होते हैं लेकिन हुकूमत को नहीं हिलाते। वो लोग जो मुसलसल सियासी दबाव में हैं उनकी नशोनुमा कैसे होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में उन्होंने कहा कि गज़ा में लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से फिलीपींस के सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत बढ़ाने, IT और डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 तरफा ताउन से IT के शोबे में जिद्दत यकीनी बनाई जा सकती है। फिलिपीनी सफीर ने गवर्नर इनिशिएटिव्स और IT कोर्सेज को काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साक चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद। कहा, 40 बरस पहले साक की बुनियाद रखी गई। मकसद मुकालमे का फ़रोग था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बाइस ये मकासद हासिल नहीं हो सके। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गवादर में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम गवादर डे की तकरीबात का एहतमाम। कौमी परचम लहराकर तकरीबात का आगाज़ किया गया। कौमी तराना और मिली नगमे पेश किए गए। खुले समुद्र में पाक बहरिया की जानिब से ऑपरेशनल डेमो भी पेश किया गया। थर पार्कर से ताल्लुक़ रखने वाले 79 साला शेख रामदास ने जामिया कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर शेख रामदास ने कहा है कि कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों के ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन को इसराइल के साथ गजा की नई सरहद करार दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज इस वक्त गजा के 53% हिस्से पर काबिज है। 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की कैम्बोडिया और थाईलैंड की रुकवाई गई जंग दोबारा छिड़ गई। दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें। गोलाबारी के बाद थाईलैंड के कैम्बोडिया पर फ़िज़ाई हमले। दोनों ने सरहद पर हथियार और टैंक जमा करना शुरू कर दिए। तर्जुमान थाईलैंड फ़ौज का दावा है कि कैम्बोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए हैं। एक थाई फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी हुए। थाई वज़ीर ख़ारजा का मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ तक कैम्बोडिया के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत जापान, केन्या, अलजायर और बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंस। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 140 से ज़्यादा ममालिक
आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफत हमारी शनाख्त है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 22 अमरीकी फ़नकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की।